सतनामे नमो नित्यं सत्यं ब्रह्म सनातनं येन जीवा प्रकाशिता तस्मै नमो घासीदास। मैं सतनाम को नित्य प्रणाम करता हूँ, जो सनातन अपरिवर्तनीय सत्य स्वरूप ब्रह्म है। उसी सतनाम की प्रकाश ज्योति से समस्त प्राणी जीवन पाते हैं। वही गुरु घासीदास उस दिव्य सत्य का मूर्त रूप है, जिन्होंने अंधकार में युग में ज्ञान की दिया जलाकर मानवता को दिशा दी। उनके चरणों में नमन, जिन्होंने भेदभाव मिटाकर सब में एक ज्योति दिखाई। जय तु सतनाम शाश्वत, जय तु सत्य धर्म कृत, जय तु दया स्वरूपो सो, जय तु घासीदास गुरु। जय हो उस शाश्वत सतनाम की जो सृष्टि का आधार है। जय हो उस गुरु की जिन्होंने सत्य को धर्म का रूप दिया। जय हो दया और करुणा की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने मनुष्यता के धर्म को पुनर्जीवित किया। गुरु घासीदास केवल एक संत नहीं, बल्कि दया, समानता और सत्य की जीवंत प्रतिमूर्ति है, जिनका नाम सुनते ही आत्मा में शांति उतरती है। सत्यं शिवं सुंदरं नित्यं सतनामं परं पदं, यत्र मनो विशुद्धं स्यात् तत्र मोक्षः सुलभ्यते। सतनाम ही वह परम पद है जो सत्य, शिव और सुंदर का संगम है। जहाँ मन निर्मल और निर्द्वंद्व होता है, वहीं आत्मा को मुक्ति का अनुभव होता है। सतनाम कोई बाह्य पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता का अनुभव है। जब मनुष्य सत्य के पथ पर चलता है, तो वह जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। यही सतनाम का सार है। नारलौलात् समुत्थाय छत्तीसगढ़ देशतः सत्य धर्मस्य रक्षणाय प्रादुर्भूतो दयानिधिः। नारलौल की भूमि से उत्पन्न होकर छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए दया के सागर। गुरु घासीदास ने सत्य धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। उन्होंने अंधविश्वास, अन्याय और सामाजिक विषमता के विरुद्ध मानवता की मशाल जलाई। उनके सतनाम संदेश ने ग्राम्य जीवन में ज्ञान, शांति और समानता की नई चेतना उत्पन्न की।
न जातिर्न कुलं दृष्ट्वा न वर्णं न धनं गुरुः समानभावं जगद्व्याप्तं घासीदासः प्रबोधितः। गुरु घासीदास ने कभी जाति कुल वर्ण या धन का भेद नहीं माना। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जिसमें सबके प्रति समान दृष्टि रखी जाए। उनके उपदेशों ने समाज को जाति पाति के अंधकार से निकाल कर समानता और मानवता के प्रकाश में लाकर खड़ा किया। यत्र जीवा समत्वेन पूजन्ते मनवेन च तत्रैव सत्नाम साक्षात् तत्र धर्मोऽवतीर्णः। जहाँ सभी प्राणी समान सम्मान से देखे जाते हैं वहीं सतनाम साक्षात प्रकट होता है। वहां धर्म अपने वास्तविक रूप में जीवित रहता है। गुरु घासीदास ने यह सिखाया कि ईश्वर की पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि मनुष्यों के प्रति प्रेम और करुणा में होती है। समता ही सतनाम की सच्ची आराधना है। गुरोर्वचनमृतं नित्यं पावनं च मनोहरं स्मरणेन तस्य वाक्यानां चित्तं निर्मलतां व्रजेत्। गुरु घासीदास के वचन अमृत के समान है जो मन को पवित्रता और आनंद से भर देते हैं। उनके उपदेश सुनकर मनुष्य के हृदय से द्वेष ईर्ष्या और लोभ का नाश हो जाता है। उनके सतनाम संदेश का स्मरण करने से आत्मा निर्मल और शुद्ध बन जाती है। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। सतनामो गुरुर्मे देवः सतनामो मम दैवतम् सतनामे मम प्राणाशुः सतनामे मम जीवनम्। मेरे लिए सतनाम ही गुरु है, वही मेरा देव और मेरा आराध्य है। सतनाम के बिना जीवन अधूरा है। जब मनुष्य सतनाम को अपने जीवन का आधार बना लेता है तब वो हर श्वास में ईश्वर का अनुभव करता है। यही एकता का मार्ग है जहाँ नाम ही जीवन बन जाता है।
पञ्चतत्त्वसमुत्पन्नं विश्वं सत्यानमाश्रितं भूम्याप तेजो वायुवाख्यं सतनामे प्रतिष्ठितम्। ये संपूर्ण जगत 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है, और ये सभी सतनाम में ही स्थित है। सतनाम ही इन तत्वों का संतुलन और जीवन का आधार है। गुरु बाबा ने सिखाया कि प्रकृति ही परमात्मा का रूप है और उसका सम्मान करना ही पूजा है। सत्यं धर्मः दया प्राण क्षमा भूषणमुत्तमम् समानता च पुष्पं स्यात् सतनामस्य पूजने। सत्य धर्म का प्राण है, दया उसकी आत्मा, क्षमा उसका आभूषण और समानता उसका सबसे सुंदर फूल है। जब मनुष्य इन चारों गुणों से जीवन को सजाता है, तभी सतनाम की सच्ची पूजा होती है। मूर्ति पूजा नहीं बल्कि आचरण ही ईश्वर का सच्चा रूप है। मूर्ति पूजा न कर्म जालना स्वर्ग नरक कट्ठाः सतनामेऽस्ति सत्यं नित्यं तत्रैव मोक्षलक्षणम्। गुरु घासीदास ने कहा न ईश्वर पत्थर में है, न स्वर्ग नरक की कल्पनाओं में, सत्य केवल सतनाम में है जो मानवता करुणा और समानता का प्रतीक है। सतनाम के पालन से मनुष्य मुक्त होता है, वह न भूतकाल में बंधता है न भविष्य के भय में जीता है। ज्ञातिमिरं नश्येत् सतनाम प्रकाशतः यथा सूर्योदयेनैव नश्यन्ति तमसः गणाः। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सतनाम के प्रकाश से अज्ञान समाप्त होता है। सतनाम का स्मरण मन के भीतर ज्योति जलाता है, जिससे लोभ मोह क्रोध द्वेष सभी मिट जाते हैं। यही वो ज्ञान है जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जय तु गुरु घासीदास दया सागर महात्मा, येन सत्यं प्रतिपाद्यं जागृतं मानवत्वम्। जय हो गुरु घासीदास महात्मा,
जो दया और मानवता के सागर हैं। उन्होंने झूठ, पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होकर सत्य का प्रकाश फैलाया। उन्होंने मनुष्यता को जागृत किया और समाज को ये सिखाया कि सच्चा धर्म केवल मनुष्य के भीतर बसता है। सतनाम परम ज्ञानम, सतनाम परम तपः, सतनाम परम ध्यानम, सतनाम परम सुखम। सतनाम ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सच्चा तप है, वही ध्यान और वही परमानंद है। जो व्यक्ति सतनाम का स्मरण करता है वो भीतर की शांति प्राप्त करता है। यह वो मार्ग है जहाँ भक्ति और विवेक एकाकार होकर आत्मा को मुक्त करते हैं। यत्र सतनामो वस्ति तत्र दोषो न विद्यते, तत्र शांति परमानंदा, तत्र मोक्ष सुसंस्थितः। जहाँ सतनाम का वास है वहाँ दोष टिक नहीं सकते। वह स्थान वह मन शांति और आनंद से भरा रहता है। सतनाम के स्मरण से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और वही मुक्ति का वास्तविक द्वार है। यह मुक्ति कर्म से मिलती है, कर्म त्याग से नहीं। इति मंगलमिद नित्यं पठेद्य श्रद्धान्वितः, तस्य जीवन पवित्रं स्यात् घासीदास प्रसादतः। जो इस मंगलाचरण का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसका जीवन पवित्र और कल्याणमय हो जाता है। यह केवल पाठ नहीं बल्कि गुरु घासीदास की कृपा का आह्वान है, जो हर जीव में समभाव, करुणा और सत्य का दीप प्रज्वलित करता है।